आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतीमों पर शफ़क़त। माशरे के महरूम तबकों में से एक वो बच्चे हैं जो छोटी उम्र में ही अपने वालिदैन को खो देते हैं और इनकी मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। जाहिर है कि अगर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो बड़े होकर गैर जिम्मेदार और शरीर साबित होंगे। इसी बिना पर इस्लाम अपने पैराओं को हुक्म देता है कि इन बच्चों की पूरी पूरी देखभाल करे और इनकी तरबियत अपनी ज़ेरे निगरानी करे। कुरान मजीद फरमाता है, ये लोग आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, इनसे कह दीजिए कि इनकी इस्लाह बेहतर है और अगर तुम इनसे मेल जोल रखो तो इस मकसद से कि इनकी इस्लाह करो तो ये दुरुस्त काम है, क्योंकि वो तुम्हारे भाई हैं और खुदा तुम्हारी नीयतों से आगाह है, नेकोकारों को मुफसदों से पहचानता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे बच्चे इस नक्स की वजह से जो ये अपने आप में मुशाहदा करते हैं दिल शिकस्ता और मगमूम होते हैं और अपने आप को हकीर महसूस करते हैं। क्या ही अच्छा होगा अगर इनके इस नुकसान की तलाफी हो जाए और इन्हें वो चीज़ फराहम हो जाए जो इनकी रूह की तसल्ली का मौजिब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स किसी यतीम की सरपरस्ती करे और इसकी ज़िंदगी को सही शक्ल दे दे, हत्ता कि वो इससे मुस्तगनी हो जाए, तो खुदा ताला बहिश्त पर इस पर वाजिब कर देता है और इसी तरह अगर वो इसके माल में हजानत करे तो दोज़ख इस पर वाजिब कर देता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स किसी यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ फेरे, खुदा ताला क़यामत के दिन उसे इन बालों की तादाद के बारे में नूर देगा जो इसके हाथ के नीचे से गुजरेंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने फर्जंदों के नाम वसीयत में फरमाते हैं, यतीमों के बारे में खुदा से डरो, इन्हें कभी सैर और कभी भूखा मत रखो और इन्हें अपने पास रख कर मत बिगाड़ो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुदर्जा झैल इरशाद में भी यतीमों पर शफ़क़त के अमली नतीजे का जिक्र है। एक दिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे और अपनी महसूस नज़र से ये मालूम किया कि एक साहिब कब्र को अजाब दिया जा रहा है, और जब आप 1 साल बाद वहां से गुजरे तो कब्र पर अजाब के कोई असर न पाए। आपने खुदा ताला से इस सूरत हाल की वजह के बारे में सवाल किया। वही आई कि वो शख्स गुनहगार था और इसका एक सालिहा फर्जंद था जिसने 1 साल की मुद्दत में एक यतीम को मकान मुहैया किया और एक रास्ता ठीक किया। खुदा ताला ने इसके इस अमल के एवज इसके बाप का गुनाह माफ़ फरमा दिया। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स यतीम की सरपरस्ती करे और इसके अखराजात बर्दाश्त करे, मैं और वो बहिश्त में इसी तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह हाथ की 2 उंगलियां बाहम मुत्सिल होती हैं।